हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे सॉल्यूशंस क्या होते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंसेस जो नॉन रिएक्टिंग हो और केमिकली ऐसे दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को अगर होमोजेनियस मिक्स किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशंस कहते हैं। क्लियर। आगे है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। और एक बात, सॉल्यूशन की अगर एग्जांपल लोगे तो जैसे आप ले लोगे साल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, लेमन इन वाटर, ठीक है, या फिर कोई सॉलिड में सॉलिड को भी ले सकते हो आप, सॉलिड इन सॉलिड, लाइक अलॉयज़, कोई भी अलॉयज़ किससे बनता है, 2-3 मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है, तो वो भी एक सॉल्यूशन ही है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं कि सॉल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है बेटा, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच गेट डिजॉल्व इन अ मीडियम एंड इज प्रेजेंट इन दिस स्मॉलर प्रपोर्शन। जो अमाउंट, ऐसा सब्सटेंस जो कि एक स्मॉलर अमाउंट में जो है डिजॉल्व किया जाए, और किस में डिजॉल्व किया, किसी भी मीडियम में, मीडियम कुछ भी हो सकता है आपका, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो लिटिल अमाउंट में, कम अमाउंट में किसी भी मीडियम में डिजॉल्व किया जाए, उसको हम सोल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, इट इज़ अ कॉम्पोनेंट इन द ऑफ द सोल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्जर प्रोपोर्शन, जो लार्ज प्रोपोर्शन में हो, जो एक मीडियम की तरह एक्ट करे, ठीक है। जिस मीडियम में जो सोल्यूट है डिजॉल्व किया जाता था, ठीक है, वो उसी मीडियम की तरह ये सॉल्वेंट एक्ट करे, तो हम उसको कहते हैं सॉल्वेंट। क्लियर। आगे है नेक्स्ट एक्विज एंड नॉन एक्विज सॉल्यूशंस। एक्विज सॉल्यूशन किसके कहते हैं कि अगर ऐसा सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट इज कॉल्ड द एक्विज सॉल्यूशन। ठीक है, हमने पढ़ा है कि सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्वेंट वाटर ले रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो, तो उन सॉल्यूशंस को हम एक्विज सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। अगर आप सॉल्वेंट वाटर के अलावा कोई और ले रहे हो, ठीक है, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट ले रहे हो, तो हम उसको नॉन एक्विज सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर और कॉपर सल्फेट इन वाटर, तो ये क्या हो गए, एक्वियस सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि ये पानी में घोले जा रही हैं, ठीक है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, तो ये क्या हो गया, ये सल्फर का, जो सल्फर को है कार्बन डाइसल्फाइड में हमने डिजॉल्व किया, तो ये वाटर नहीं है, ठीक है, सॉल्वेंट यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड है, तो ये एक नॉन एक्वियस सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है। सॉल्यूशंस 3 टाइप्स का होता है बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसी सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशंस जो होता है उसमें सॉल्वेंट जो होता है सॉलिड होता है, लिक्विड सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होता है, और गैसी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो गैस होता है, ठीक है। आगे हम इसकी एग्जांपल करेंगे बेटा, यहाँ पर एग्जांपल दे रखी हैं, ठीक है, कि सॉलिड इन सॉलिड में आपको एग्जांपल दो, तो हम कोई भी अलॉयज़ लिख सकते हैं, जैसे ब्रास हो गया, ब्रोंज हो गया, ठीक है, पित्तल, तांबा, ये सभी क्या है, जो है सॉलिड इन सॉलिड की एग्जांपल हैं। लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, किसी लिक्विड को सॉलिड में क्या लोगे, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स सच एज ब्लू विट्रॉयल, ठीक है, हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स, ठीक है, ये क्या है, इन्होंने जो ये क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, ये सॉलिड हैं और इन्होंने वाटर को ऑब्जॉर्ब करके बने हैं ये, ठीक है, तो लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल है। गैस इन सॉलिड, गैसेज ऑब्जॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ मेटल, अगर कोई भी मेटल गैसेज को ऑब्जॉर्ब करती है, ठीक है, तो वो किसका सोल्यूशन आ गया, गैसेज इन सॉलिड। क्लियर, ये सभी एग्जांपल्स दे रखी हैं, तो आप इनको जो है लर्न कर सकते हो यहाँ से टेबल।